ओम शांति। कहते हैं एक जैन भिक्षुक था। वो एक दिन जब कहते हैं भिक्षा मांग करके वापस जब आया आश्रम में, तो कहते हैं एक चोर आ जाता है और चोर आ करके उनके जो गर्दन पर छुरा रख देता है और कहता है कि भाई तुम्हारे पास जितने भी जो खजाने हैं, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है वो निकालो बाहर, वरना मैं तुमको क्या करूँगा, मार दूँगा। तो ऐसे बोलता है तो जैन भिक्षुक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहते ठीक है, वहाँ देखो सामने एक पोटली रखी है, तो वो पोटली ले लो, उसमें है सारा खजाने। तो वो जाता है वहाँ से पोटली ले लेता है, तो देखता है पोटली खोल के, तो कहता है अरे वाकई में इसमें तो बहुत सारे क्या है, धन है, और क्या कहते हैं इसमें बहुत सारे जो है ज्वेलरी है। तो वो खुश हो जाता है। तो वो कहता है, जब वो सब ले कर के जा रहा होता है, तो जैन भिक्षुक कहते हैं कि अरे मैं तो तुमको इतना सारा खजाना दे रहा हूँ, तुम ले जाओ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन तुम थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ जाओ, क्योंकि मैं भी तो अपना खाऊंगा पीऊँगा, मैं अपना भी तो काम चलाऊँगा, तो इसलिए तुम थोड़ा सा क्या करो, छोड़ जाओ। तो कहता है ठीक है। वो थोड़ा सा जो है धन भी निकाल के, जो उसकी ज़रूरत के लिए है, थोड़ा सा उसमें से पोटली में से निकाल के उसके लिए रख देता है। और जब जाने लग जाता है, तो जब जा ही रहा होता है, तो उतने में जो है भिक्षुक बोलते हैं कि अरे जा रहे हो, मैंने तुम्हें इतना सारा खजाना दिया, तुमको मैंने इसमें जो भी मेरी जमा पूंजी थी वो मैंने तुमको दिया, तो कम से कम तुम जो है एक धन्यवाद तो कहते जाओ। तो जैसे जाने लगा, तो कहते हैं वो चोर मुस्कुरा के उनका जो है धन्यवाद करता है, और धन्यवाद करके वो चला जाता है। तो जैसे ही वो जाता है, तो कहते हैं एक ज्वेलर्स के पास जाता है। तो ज्वेलर्स के पास जाता है, तो वो कहता है कि ये सारी ज्वेलरी मैं क्या कर देता हूँ, बेच देता हूँ। तो जैसे वो बेचने जाता है चोर, तो उतने में जो ज्वेलर्स वाले जो होते हैं वो जान जाते हैं, क्योंकि वो जान जाता है ज्वेलरी देख के कि ये राजकोष का है। क्योंकि जैसे कि उनका कोई सिंबल होगा, कोई पहचान होगा, जिसे पता चल जाता होगा कि ये उनके यहाँ की क्या है, ये ज्वेलरी है। तो जैसे उसको पता चलता है, तो वो वहाँ पर सूचना देता है। तो कहता है कि अच्छा, तो फिर वो जो है उसको अरेस्ट करवा लेते हैं, उसको जो है पकड़ लेते हैं चोर को, और फिर उसको दरबार में क्या है उपस्थित किया जाता है। तो वो बोलता है कि देखो, मैंने आपकी जो है ये ज्वेलरी मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने आपके राजकोष से मैंने कुछ नहीं चुराया है। तो बोलता है फिर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे जैन भिक्षुक के पास से ये लेके आया हूँ, उन्होंने मेरे को दिया है। तो फिर कहता है ठीक है, जैन भिक्षुक को भी पेश किया जाए दरबार में। तो उसको भी फिर क्या है दरबार में पेश किया जाता है। तो जैसे ही दरबार में जब उसको पेश करते हैं, तो वो बोलता है, जब उनको राजा देखते हैं तो जान जाते हैं कि अरे ये जैसे कभी मैं खुश हो करके मैंने जो है इसको क्या है ये दान दिया। तो उन्होंने बोला आपने क्यों दिया? तो उसने बोला कि ये तो मेरे से मांग करके लेके गया है, और जाते जाते इसने मेरा जो है शुक्रिया भी किया, तो ये चोर कैसे हुआ? तो कहते हैं कि वो जो कहते हैं जो उसकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो था जैन मुनि का, वो उससे वो जो चोर है क्या होता है इतना प्रभावित होता है। तो फिर जब राजा को जब ये सारी बातें वो बताता है जैन मुनि, तो चोर को क्या करता है, छोड़ देते हैं, उसको फिर सज़ा नहीं देते। नहीं तो उसको बोला था कि तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलेगा, तुमने चोरी की है ऐसे। तो वो छोड़ देता है। तो फिर वो इतना खुश होता है कि मतलब एक जैन मुनि का इतना पॉज़िटिव एटीट्यूड देख कर के, उसका व्यवहार देख कर के, कि इन्होंने देखो मैं तो चोरी करने आया था, इन्होंने तो लेकिन इन्होंने मेरे को क्या है माफ़ कर दिया। तो कहते हैं कि कोई कैसा भी हो, है ना? हमें क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। और फिर कहते हैं वो चोर इतना प्रभावित हो जाता है उसके इस एटीट्यूड से, जो चोर जो है उसका परम शिष्य बन जाता है उस भिक्षुक का। और वो आगे चल कर के कहते हैं वो बहुत ही क्या है नामी-ग्रामी होता है, उसका भी बहुत नाम वाला होता है। तो उसने अपना जीवन ही कितना अच्छा सन्यासी का बना दिया, तो इतना उस पर क्या है प्रभाव पड़ा। तो कहते हैं ये होता है हमारी पॉजिटिव सोच का प्रभाव, कि जितना हम अच्छा सोचेंगे और जितना हम अंदर से क्या है क्षमा का भाव लाएंगे, कि हमें पता है कि सामने वाले ने भूल की है, तो हम उसको क्या कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर देंगे, तो वो उसमें क्या है वो परिवर्तन आ जाएगा। ओम शांति।